नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर वीके बहुगुणा जी। और आप एक समानता पार्टी भी चलाते हैं। उत्तराखंड में आपने समाज को सुधारने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए पॉलिटिकल अभियान चलाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि उत्तराखंड में जो बाकी तमाम वो जो समस्याएँ हैं, वहाँ क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वहाँ जो टूरिस्ट का इनफ्लो हो रहा है, जो जितना वहाँ गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, लोगों की पॉपुलेशन, क्या हमारा उत्तराखंड इसके लिए सक्षम है? क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ तमाम तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। देखिए, उत्तराखंड में एक इकोलॉजिकल डिसेस्टर की तरफ हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और प्रशासनिक जो अक्षमता है उसके कारण भी हो रहा है। और टूरिस्ट को तो आना चाहिए भाई, टूरिस्ट तो हिमाचल में भी जा रहा है, पर वहाँ भी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई हैं। देखिए, ये जो हिल है ना, ये जो हमारी हिमालयन जो बेल्ट है, ये बड़ी रिसेंट ओरिजिन के हिल्स हैं और बड़े फ्रेजाइल हैं। तो इनमें जो डेवलपमेंट का पुश हुआ है और उसके ऊपर से जो है अनप्लैन्ड जगह रोड बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, स्लोप में बन रहे हैं, तो उससे क्या है, बहुत सारी जगह ड्रेनेज रुक जाते हैं। उससे उससे फिर क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, एक्सेसिव रेनफॉल, तो बहुत सारे अब अभी आप देखिए, ऑल वेदर रोड के नाम पे जो है, जो रोड बनी है वो 1 महीने तो पूरी बंद रही हैं। जब जब चारधाम यात्रा थी, तो यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है उत्तराखंड की, वो पूरी हो चुकी है, जो सस्टेन करने की जो पॉपुलेशन को। पर इसको तो लोगों को तो रोज़गार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, होना चाहिए। तो उसको अगर सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए, तो हम रेगुलेटेड टूरिज्म अगर की तरफ जाते हैं तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब फ्री फॉर ऑल हो गया है। देखिए, पहाड़ों में जब उत्तराखंड बना था तो ये था कि 250 मीटर तक या 500 मीटर तक स्क्वायर मीटर तक कोई ज़मीन खरीद सकता है। फिर वो 250 स्क्वायर मीटर किया खंडूड़ी जी ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसको उठा करके 12 एकड़ तक कर दिया कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट लाओ। अभी वहाँ बाहर से लोग आकर के तरह तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अभी तो मैंने देख रहा हमारे यहाँ जयरीखाल हाँ, में हयात होटल को हाँ, एक पूरी पहाड़ी दे दी है। हाँ, और वो ग्रीन पहाड़ी थी, जहाँ पेड़ थे वो सारे काट के उसने पहाड़ी प्लेन नहीं, कर अब दिया। आप देखिए, एक ऐसी जगह है यमकेश्वर ब्लॉक में, एक होटल तो चल रहा है एक आदमी का, पर एक बेचारा दूसरा वहाँ पे एक कोई भदोला है, उस रोड को फॉरेस्ट वाले उनको वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, जबकि वो इतने सालों से वो उस रोड को यूज़ कर रहे हैं। मतलब वहाँ के लोगों के साथ इतना अत्याचार हो लोकल रहा लोगों है, के साथ अन्याय कर रहे अन्याय हैं, हो रहा लेकिन है, जो लेकिन बाहर के लोग आ रहे हैं, चूंकि वो सब आ रहे उनको हैं। मुंह बंद कर दे रहे हैं। हाँ, तो ये तो जो हमारे जो नेता हैं, ये वो इतने अक्षम हैं कि वो एक स्वच्छ प्रशासन देने की स्थिति में नहीं है वहाँ पे, ठीक है, या वो देना नहीं चाहते या उनके साथ मिले। अब आप देखिए, इतने जो अभी ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे। अभी आपने देखा कि देहरादून में रात के 1:30 बजे कोई 6 लड़के एक कार में जा कर के दारू पी करके 150 की स्पीड में 150 की स्पीड। अब आप ये बताओ, क्या ऐसी कौन सी बार है जो कि 11 बजे के बाद जो है वो अलाउ किया है? पैसे दे करके अलाउ कर रहे होंगे। बिल्कुल पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? इन्फोर्समेंट नहीं है ना। बिल्कुल। आप इन्फोर्समेंट करो। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही जब लाइसेंस की बात होती है, ड्राइविंग लाइसेंस, या पता नहीं कौन कौन क्या कर रहा है, कोई अच्छे ढंग से गाड़ी चला रहे नहीं चला रहे हैं। फिर रोड हमने बनाई, 4 धाम के नाम पे जो है ब्लास्ट ही ब्लास्ट कर रहे हैं। आपको अगर रोड बनानी थी तो पिलर दे करके बनाते। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि पुअर प्लानिंग के कारण ये हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेबिलिटी के कारण ये हो रहा है। बट अगर आप ठीक ढंग से कहोगे, ठीक ढंग से करना चाहोगे, तो टूरिज्म रेगुलेटेड वे में किया जा सकता है। तो अभी तो जो इतनी हमारी सड़कें बनी है, कुछ जो हम हाईवे को छोड़ दें, जो 4 धाम यात्रा है उसको छोड़ दें, पर जो बाकी सड़कें वो तो बहुत नैरो हैं, संकरी सड़कें हैं। और टूरिस्ट अब गांव-गांव पहुंच गया है। पहले टूरिस्ट केवल 4 धाम यात्रा करता था, या जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ जाता था, पर अभी हम देख रहे हैं कि वो गाँव-गाँव तक घुस गए। और उसके कारण जो, हाँ, एक तो जो संस्कृति का, हमारा जो संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी संस्कृति अब रही कहाँ है? हाँ, वहाँ तो पूरे आ गए लोग। हाँ, वो बाहर के लोगों ने और बाहर के देशों से आकर के आ गए। हाँ, मैंने देखा कि वो बहुत, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत इजीली आप अपना
आधार कार्ड बना लेते हो, हाँ। वोटर कार्ड फिर फट से बन जाता है, हाँ। और फिर कोई चेक नहीं करता है। मैंने ये इशू रेज किया था कि धर्मपुर में इतने वोटर कैसे बने 60%, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी जब मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा भाई इंक्वायरी करो। अब यहाँ के जो ऑफिसर थे वो भी तो कुछ उसमें लोकल ही होंगे। तभी इलेक्शन मिले। कमीशन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाने के लिए उनको बोला, उन्होंने उसको विषय कर दिया। हाँ नहीं, हमने सब कुछ कर दिया, ये तो सब सही है। भाई आप ये तो देखो कि कौन आदमी यहाँ पे बस रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अभी चीफ मिनिस्टर ने कुछ एक एक्शन लिया है, पता नहीं कितना सही होता है, कि वो वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से बाहर से लोग आकर यहाँ ज़मीन ले रहे हैं। तो अब हमको ये करना चाहिए कि उत्तराखंड में सबकी रजिस्ट्रियाँ जो हिल्स में हुई हैं पिछले 5 साल में, जो बाहर वालों के, सबको कैबिनेट एक डिसीजन ले और एक ऑर्डिनेंस ला करके सबको करे कैंसिल, और आइडेंटिफाई करो कौन कौन कहाँ, और दूसरा स्ट्रिक्ट ढंग से प्लानिंग हो, कौन कहाँ पे घर बनाए पहाड़ों में। हाँ, वैसे तितर बितर नहीं होना चाहिए। यही हो गया, बिल्कुल आपने जो वर्ड किया ना, ये सब हम तितर बितर हो गए हैं। हाँ। हर चीज़ में तितर बितर हैं, प्रशासन में तितर बितर हो गए। अब आप देखो ग्लेशियर की आप बात कर रहे हो, जो सारे के सारे ड्रेनेज चौक हो गए हैं। कभी हमने सोचा है कि कहीं पे भी हम कोई रोड बना रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं कि ड्रेनेज की तो हम सोचते नहीं है। हमको लगता है कि जो नेचुरल है, वो पॉपुलेशन नहीं थी तो पानी पहाड़ों से नीचे आकर, लेकिन देहरादून में हमने देखा इस बार बाढ़ और की स्थिति। अभी जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ का बड़ा भारी वो हो गया है। अभी तो आप देखिए 1-1.5 महीने तक तो पूरे ही वहाँ रोडें बंद थी, तो भी जो है मेरे ख्याल से 45-46 लाख लोग वहाँ पहुँच गए हैं। 48 लाख पहुँच, और अगले साल फिर 60 हो जाएंगे। तो या तो हमको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, फिर उसी तरह से करोगे जैसे कि स्टे इन होम, इस तरह से लोगों को अगर आप मदद करते हो और उनके ठीक ढंग से उसको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, तब तो ठीक है। नहीं तो अब उत्तराखंड जो है पूरा पक गया है, इकोलॉजिकली पूरी हो गई है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपका इसी इश्यू को लेकर 15 दिसंबर को एक रैली है। 15 दिसंबर को, हाँ, वो दूसरे इशू पे है। वो है, देखिए, जो संविधान में परिसीमन का एक होता है कि हर 10 साल के बाद ये करते हैं। अभी 2026 की पॉपुलेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको करना है। परिसीमन में जब उत्तराखंड बना था तो उसके बाद से जो दोबारा परिसीमन हुआ, हमारी 4 सीटें कम हो गई, और अब की बार जो है 7-8 सीटें कम होनी है। पर सबसे दुख की बात यह है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, कोई इस तरफ सोच नहीं रहा है आपस में। अभी क्या हो गया वहाँ पे, आप 50 आदमियों को इकट्ठा करो और सरकार के खिलाफ स्लोगन करो, मैं बेरोजगार का नेता हो गया हूँ, मैं भू कानून का नेता हो गया हूँ, और हुड़दंग करते हुए आप सरकार के साथ जो है लोगों को इकट्ठा करते हो, फिर नेता बनने की कोशिश करते हो। हाँ। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने किया था दिल्ली में। हर आदमी यही करना चाहता है। तो उत्तराखंड में इस तरह की जो बातें हो रही हैं, कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। तो अभी हमने उत्तराखंड में ये कर रहे हैं समानता पार्टी की तरफ से कि हम जनता से एक गैर राजनीतिक फोरम के रूप में हम 15 तारीख को एक रैली कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री से कहा जाए कि उत्तराखंड में आप जो है ज्योग्राफी के आधार पर, मतलब क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर हो परिसीमन, न कि पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे गांव हो गए ख़त्म। फिर वहाँ नीचे के लोग आ गए। तो इस तरह से जो है हम एक जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जनता का सपोर्ट मिलेगा तो ये कि पॉलिटिकल इश्यू हम ये बनाना चाहते हैं, ताकि या तो इसको बंद कर दिया जाए अगले 50 साल के लिए, नहीं तो अगर करना है तो क्षेत्र के आधार पर करो, ताकि हमारी सीटें कम नहीं हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपका जो ये इशू है बहुत ही गंभीर है, और इस पर उत्तराखंड की जनता साथ देगी। और जो उत्तराखंड की समस्या है, उत्तराखंड के सामने बहुत विकराल समस्या आने वाली है, उस समस्या का लोगों की तरफ ध्यान जाएगा और समाधान होगा। डॉक्टर साहब ने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।